प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सभी प्यारे बहन भाइयों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। और मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से आप लोग जुड़े हुए होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से क्लास थोड़ी-सी डिस्टर्ब रही है दीपावली की वजह से, फिर फ्राइडे में क्लास हुई थी। सैटरडे में मुझे बहुत तेज बुखार था, इस वजह से मैंने आपकी क्लास को हटवा दिया था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अब त्योहार संपन्न हो चुके हैं, सब चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं और मेरे दोस्त अब आपकी क्लास जैसे पहले एक रिदम में चल रही थी, बिना किसी रुकावट के वो क्लास अब निरंतर चालू रहेगी हमारी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी-जल्दी से क्लास में आएँगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत सारा प्यार। एक बार सभी प्यारे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में गुड्डा मैंने आपको जो है एक समय पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। आपको याद होगा। समय पर आधारित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भई समय वाले क्वेश्चन होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और सभी प्यारे साथियों को तो एक चीज़ और है कि मेरे प्यारे दोस्त, जितनी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं, उन सब का रिवीज़न कितने लोग करते चल रहे हैं साथ के साथ, वो एक बार थम्स अप ज़रूर कर देंगे कि हाँ भैया, थम्स अप करके मुझे भी पता चल जाए कि हाँ, हम कर रहे हैं रिवीजन, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ाते हुए चल रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना, नहीं तो तुमको लगता जाएगा ऐसे कि हाँ, सारी चीज़ें याद हो रही हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर फिर तुम ना आगे जाके सारी चीज़ें भूल जाओगे। वो चीज़ें भी ठीक नहीं है ना? भूल जाता है आदमी, पता नहीं चलता है। जैसे-जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, पीछे का भूलते चले जाते हैं अगर रिवीजन नहीं होता है तो। चलो। मेरे प्यारे गुड्डा, आप जानते हैं समय पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे जल्दी से। सवाल कह रहा है कि 3 व 4 के बीच, सवाल कह रहा है 3 व 4 के बीच दोनों सुइयां, सवाल कह रहा है 3 व 4 के बीच दोनों सुइयां, 3 व 4 के बीच दोनों सुइयां, दोनों सुइयां 5 मिनट की, 5 मिनट की दूरी पर कब होंगी? 5 मिनट की दूरी पर कब होंगी? मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न का आंसर देंगे जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? इस टाइप का ही क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां हैं, 5 मिनट की दूरी है, कब होंगी? बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे प्यारे गुड्डा, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, 2/11। याद है ये बात? A1 प्लस माइनस A2। आपको ये बहुत भली भांति तरीके से याद होगा कि 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। और यहां मेरे प्यारे गुड्डा, A1 पता है क्या है? A1 प्रथम समय में, प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। जो A1 होता है वो प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। और जो A2 होता है वो गिवन एंगल होता है, मतलब दिया हुआ कोण होता है। ये बात प्रॉपर आप लोग जानते हैं। और प्रथम बार के लिए माइनस का प्रयोग होता है, ये बात भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है अभी। और द्वितीय बार के लिए आप ये भी जानते हैं कि प्लस के साइन का प्रयोग होता है। थोड़ी कड़वी लगेगी उन लोगों को जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की है, पर ये सच्चाई है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहली क्लास आप लोग प्लीज कंटिन्यूटी जरूर बनाकर रखें, सही है ना? कंटिन्यूटी जरूर बनाकर रखें। मुझे लगता है कि थंबनेल शायद यहाँ तीसरी क्लास है या चौथी, तीसरी ही है, हाँ सही है। तो ये कह रहा है कि मेरे प्यारे गुड्डा, A1 कितना आएगा? A1 आएगा इसमें प्रथम समय अर्थात 3 गुणा 30 बराबर 90। A2 कितना आएगा? यही समस्या है सबसे भारी, यही समस्या सबसे भारी समस्या है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ ध्यान से। मैंने कहा A1 तो प्रथम समय में 30 की गुणा करके आ गया। A2 क्या है? A2 क्या है? A2 तो दिया हुआ कोण होता है और इसमें A2 कहीं दिया हुआ नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई कोण नहीं दिया गया है
तो मैं A2 कैसे निकालूंगा? जल्दी से एक बार बोलेंगे। याद है कि जितनी मिनट होती है उसमें 6 की गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। तो 5 मिनट में 5 गुणा 6 बराबर 30 डिग्री चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ A2 निकालने के लिए 5 में 6 की गुणा कर दो, 30 डिग्री आ जाएगा। तो जो A2 का मान है वो 30 डिग्री आएगा, वो 30 डिग्री आएगा। तो बस हो गया सवाल, फॉर्मूला फिट कर दो। एक बार माइनस वाली वैल्यू, एक बार प्लस वाली। 2/11 है, A1 कितना 90, माइनस कितना 30 हो गया, और 2/11 गुणा 90 में से 30 गए तो 60 आ गया। 60 दूनी 120/11 आ गया। 10 सही 10/11 आएगा जब आप इसे काटोगे। 10 सही 10/11 मिनट आएगा जब आप इसे काटोगे। एक बार सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से दिल फेंक के मारो और ये बताओ मुझे, ये समझ में आया तुम्हें कि 5 में मैंने 6 की गुणा क्यों कर दी? ये सबको समझ में आया ना? तो मैंने ये बोला कि ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी इक्वेशन है प्लस वाली, तो ये आएगा 2/11 है और 90 प्लस 30 करूंगा मैं इसे। तो ये आ जाएगा 2/11 गुणा 90 और 30 120 हो गया। 120 दूनी 240/11 होगा, और 240 में 11 से भाग आप जानते हैं, 11 दूनी 22, बचे 2 उतारी 0, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट आएगा। हाँ या ना? मैंने ये बोला कि 21 सही 9/11 मिनट आएगा। क्या मेरे सभी प्यारे दोस्तों को ये बात समझ में आई है? मैंने ये बोला कि 21 सही 9/11 मिनट आएगा। मेरी ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से बदलने वाला हूं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे ही बदलेगी तो आप लोगों को समझना है कि उसमें प्लस वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, माइनस वाली। देखो, यहां पर बोला था कि कितनी दूरी पर होंगी, लेकिन कौन आगे होगा कौन पीछे होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर अगर आपसे कहता है कि मिनट की सुई आगे है तो आप प्लस करेंगे, आपसे कहता है मिनट की सुई पीछे है तो आप माइनस करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करूंगा अभी आपसे। मुझे ये बताओ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन है 9 व 10 बजे के बीच, 9 व 10 बजे के बीच मिनट की सुई, मिनट की सुई 9 व 10 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से, मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से, सुई से 10 मिनट आगे कब होगी? 10 मिनट आगे कब होगी? मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे कब होगी? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं मेरे वीर, 3 व 4 बजे के बीच। चलो इसे 2 व 3 कर लेते हैं। 2 व 3, 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच मिनट की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से, मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 2 मिनट पीछे कब होगी? 2 मिनट पीछे कब होगी? 2 मिनट पीछे कब होगी? जरा ध्यान से सुनना सभी प्यारे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? एक एक शब्द को ऐसे समझना जैसे दिमाग में फिक्स करने के लिए समझ रहे हैं। देखो मेरे प्यारे वीर, आप ये बात निश्चित रूप से जानते हैं, इसमें कोई संदेह, कोई डाउट या कोई परेशानी नहीं है। आप ये बात प्रॉपर जानते हैं कि दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर एक ही फॉर्मूले का प्रयोग होगा, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। बात समझ में आ रही है? जिसमें आप लोग ये भी जानते हैं कि A1 क्या है A2 क्या है, उसे मुझे बताने की अब जरूरत तो है नहीं।
मैंने ये चीजें आपको पिछली क्लास में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस कर दी थी, उसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां पर A1 क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे प्रथम समय में 30 की गुणा, प्रथम समय 9 है, अगर 30 की गुणा करूंगा तो ये 270 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं A2 दिया हुआ कोण होता है, बट क्वेश्चन के अंदर तो दिया हुआ कोण कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? दिया हुआ कोण कोई नहीं है तो मैं एक काम करूंगा, ये जो 10 मिनट हैं 10 में 6 की गुणा कर दूंगा और ये 10 छिक्के 60 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो 10 मिनट में 10 गुणा 6 बराबर 60 डिग्री चलेगी, तो A2 का मान 60 डिग्री हो जाएगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं इसे इस फॉर्मूला में फिट करूंगा तो ये इस फॉर्मूला में आएगा। 2/11 एक नंबर है, उसमें कोई डाउट है नहीं। जब 2/11 एक नंबर है तो उसे लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कितना है A1 270 है, और माइनस करूं या प्लस करूं, ये 60 बोल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसने बोला है, ध्यान से नोट कर लेना, नोट कर लेना, यहां पर नोट करके लिख देता हूं, इस चीज को नोट करके लिख देता हूं, ध्यान से लिख लो। अगर मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई आगे है, आगे है, तो प्लस करते हैं। अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस करते हैं, जबकि जबकि मिनट की सुई, जबकि मिनट की सुई, जबकि मिनट की सुई पीछे है, जबकि मिनट की सुई पीछे है, पीछे है, तो माइनस करते हैं, यहां प्लस करते हैं, यहां माइनस करते हैं। मिनट की सुई पीछे है तो यहां माइनस है ना, तो ये कह रहा है कि आगे है तो प्लस करते हैं, जबकि मिनट की सुई पीछे है तो माइनस करते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे कब होगी? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये कह रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे कब होगी? आगे, आगे बोल रहा है। आगे के लिए प्लस करोगे या माइनस? पहले सवाल में जल्दी कमेंट करो। मैंने माइनस लगाया है, हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, ये आप मुझे बताएंगे। मुझे ये बताओ, यहां माइनस आना चाहिए था क्या या प्लस आना चाहिए? ये बात मुझे आप जल्दी से एक बार फास्ट तरीके से बताओ तो ज्यादा बढ़िया है ना? मैं भी एक बार एक तरीके से यार निद्रक हो जाऊंगा। निद्रक जानते हो ना, मतलब मुझे भी ये निश्चिंतित कह सकता हूं उस चीज के लिए कि हाँ यार ठीक है, अब तो आप जान रहे हैं, सीख रहे हैं। प्लस होगा गुड्डा, तो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, ये आएगा 2/11 गुणा 270 और 60, 270 और 60 330 हो जाएगा। तो यहां पर 11 तिया 33 होगा, हाँ या ना? 11 तिया 33 होगा और ये 0 आएगा। तो मैंने ये बोला कि यहां ये कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे कब होगी? तो ये 30 दूनी 60, ये सीधा 9:60 आएगा। और 9:60 को पता है क्या कहते हैं? 9:60 को तो सीधा सीधा क्या कहते हैं? 9:60 को कहते हैं कि 10 ही बज गए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बजे, 9 और 10 बजे के बीच की वैल्यू नहीं आ रही, सीधे 10 बजे की वैल्यू आ रही है। तो 10 बजे मेरे प्यारे दोस्तों 60 डिग्री का, 9:60 कोई नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रही है? जब कभी भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए जिसका जवाब 9:60 इस तरीके से बने, तो ये कभी भी काउंटेबल नहीं होता है, काउंटेबल नहीं होता है। और यही चीज मैं आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री इस सवाल के जस्ट बाद पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, 9 और 10 के बीच का मतलब है 9 से ज्यादा 10 से कम, 9 से ज्यादा 10 से कम। तो ये करेक्ट 10 आ रहे हैं भाई, 9:60 भी कोई समय है? 9:60 का मतलब तो यही हुआ कि 10 बज गए। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है?
तो मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को अभी सीखने के लिए हम लोग एक छोटा सा काम यहाँ पर कर देते हैं, और वो छोटा सा काम ये कर देते हैं कि यहाँ पर इस 10 मिनट की दूरी को हम लोग अब एक बार कॉपी में, आप लोग चाहो तो वहां पर उस क्वेश्चन पर कि भैया 9 और 10 के बीच में ज्ञात नहीं कर सकते हम उस समय को, उसे अलग लिख सकते हैं, और चाहो तो थोड़ा सा करेक्शन करके यहाँ 3 मिनट आगे कब होगी ये करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सवाल में एक टाइप तो ऐसी भी रखनी ही पड़ेगी। तो जब कभी भी जैसे 9 और 10 के बीच बोल रहा है और जवाब आ रहा है 9:60, तो वो काउंटेबल नहीं है। 4 और 5 के बीच बोल रहा है और जवाब आ रहा है 4:60, वो काउंटेबल नहीं है। हाँ, अगर इसी बात को 9 और 10 बजे तक बोलता कि तक, तो 10 को मैं काउंट करता। उस चीज को मैं अभी आगे बताऊंगा। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू बनी है, हमारे पास इस बार आगे बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, 3 × 6 = 18 डिग्री। तो यहां पर अगर 3 मिनट है तो 18 डिग्री होगा। थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आ रही है। मैंने कहा 3 × 6 = 18 डिग्री। तो प्यारे गुड्डा A2 का मान यहां पर क्या बोलेंगे, A2 का मान क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। ये बनेगा 2/11 ब्रैकेट में 270, ब्रैकेट में कितना आएगा 270 और प्लस कितना आएगा 18। तो ये आ जाएगा 2/11 गुणा 270, 10 80 और 8 88, 288 हो गया, 288 हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों 288 को 2 से भाग दे दो, तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 576/11 हो गया। 576 में दे दो 11 से भाग, 11 पंजे 55 बचे 2 उतारी 6, 11 दूनी 22, 52 सही 4/11 आएगा। जल्दी बोलेंगे। बिल्कुल पंकज कुमार का जवाब सबसे पहले आया है, बहुत शानदार, 52 सही 4/11। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जवाब पता है क्या आया, ये जवाब आया 52 सही 4/11 मिनट, कितना बजकर 9 बजकर, 9:52 सही 4/11। पूरा जवाब बोलेंगे 9:52 सही 4/11 करेक्ट जवाब है, करेक्ट जवाब है। सभी को ये बात समझ में आई कि यहां पर, हाँ बेटा हमेशा महेंद्र कुमार हमेशा 6 की ही गुणा करेंगे, क्योंकि 6 डिग्री ही तो चलती है मिनट की सुई 1 मिनट में, तो इसलिए हम 6 की ही गुणा कर रहे हैं बाबू। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अच्छा, दूसरे सवाल का भी आंसर दे दिया सनी और आर्यन ने कि 8 सही 8/11। चलो चेक कर लेते हैं। तो आप लोग कहोगे A1 कितना आएगा, प्रथम समय गुणा 30 यानी 2 × 30 = 60 डिग्री। और A2 आएगा दिया हुआ कोण, 2 मिनट दे रखी है, 2 मिनट दे रखी है, तो क्या बोलेंगे 2 × 6 = 12 डिग्री। तो A2 का जो मान आएगा वो 12 डिग्री आ जाएगा, A2 का जो मान है वो 12 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर ये आएगा 2/11। कमेंट में बताओ माइनस करना है या प्लस करना है, जल्दी कमेंट करो एकदम फास्ट तरीके से और मुझे ये बताओ माइनस करना है या प्लस करना है। तो ये कह रहा है 2/11 है, 60 माइनस कितना 12 A2। सर माइनस ही करेंगे, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि 2 और 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 2 मिनट पीछे कब होगी, यहां पर पीछे बोल रहा है, और जब पीछे बोलेगा तो माइनस ही करूंगा। साफ साफ यहां मैंने लिख रखा है, अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस करते हैं, जबकि मिनट की सुई पीछे है तो माइनस करते हैं। ठीक है गुड्डा, तो ये आएगा 2/11 गुणा 60 में से 12 गई तो 48, 48 दूनी 96/11 हो जाएगा। 11 से 96 में भाग देना है, 11 अट्ठे 88, सीधा सीधा 8 सही। 2/11 कितने लोगों का सही जवाब हुआ है बताओ जल्दी, मुझे जल्दी से बता दो कितने लोगों का सही जवाब है। मैंने कहा 8 सही 2/11, 8 सही 2/11 मिनट, कितना बजकर 2 बजकर
2:08 सही 2/11 मिनट करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट आंसर है, नो डाउट है, कोई भी डाउट ही नहीं होगा। मेरी बात सुनो अब ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझना। यहां तक गलत कर दिया सर, कहीं पर गलत हुआ है क्या? ये 48 दूनी 96 हो जाएगा, 11 × 8 = 88, 1 मिनट 1 मिनट, 8 सही 8/11 आना चाहिए ना भाई, 96 में 11 से 11 × 8 = 88 बचे 8। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर क्या, थैंक यू फॉर क्या, मतलब जो तुमने बताया कि हाँ जी मुझसे मिस्टेक हुई है, थैंक यू फॉर बताइंग टू माय मिस्टेक। तो यहां पर ये वैल्यू आएगी, सही है, 2 नहीं 8, ठीक है ओके। 2:08 सही 8/11 मिनट, 2:08 सही 8/11 मिनट। अब बोलेंगे बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक मुद्दा समझ में आ गया होगा। तुमने एक गलती मुझसे करा दी इस बार, अगले क्वेश्चन में कहने के साथ साथ गलती मैं आपसे कराने वाला हूं। कितने लोग इस बात को कह रहे हैं कि भैया आप गलती करा ही नहीं सकते, क्योंकि हम उस लेवल पर अब सीख चुके हैं। और मेरे प्यारे दोस्त आप जो गलती करोगे वो इतनी छोटी गलती होगी, जैसे मैंने अभी बोला ना, अरे ये क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात मैंने ध्यान नहीं दिया, और उससे भी छोटी बात आप ध्यान नहीं देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे प्यारे दोस्त लेकर चलता हूं आपको एक ऐसे क्वेश्चन की ओर जहां पर बच्चे को एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, जहां पर बच्चा छोटी सी चीज को नहीं समझ पाता और पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। आओ और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे जवाब क्या होने वाला है। तो जवाब है 5 व 6 बजे के बीच, 5 व 6 बजे के बीच घंटे की सुई मिनट की सुई से 5 मिनट आगे, 5 मिनट आगे कब होगी? जल्दी से बता दो इस प्रश्न का बेहतरीन सा आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, देखें क्या व्यवस्था बन सकती है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से ध्यान से देखेंगे क्या व्यवस्था बन सकती है। हाँ जी ठीक है, 5 और 6 बजे के बीच में घंटे की सुई मिनट की सुई से 5 मिनट आगे कब होगी? देखें एक बार मेरे प्यारे दोस्त क्या बात बनती है, सही होता है या गलत होता है। चलो ध्यान पूर्वक समझना, अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है? तो यहां पर A1 का मान निकालने में किसी को कोई दिक्कत? 5 × 30 = 150 हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। A1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, A1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर A2 का मान डायरेक्ट नहीं दिया है, पर मैं इतना समझदार बन जाना चाहिए अब कि मेरे प्यारे दोस्तों 5 × 30, 5 × 30 सॉरी 5 × 6, 5 × 6 = 30 डिग्री आना चाहिए। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो 5 मिनट में 5 × 6 = 30 आएगा। सुनो ध्यान से, तो A2 का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब जरा ध्यान से सुनना, पूरे के पूरे स्टेप को मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। ये आएगा 2/11 और 150। मुझे कमेंट में बताओ माइनस या प्लस, जल्दी बोलो। मैंने क्या बताया? आगे लिखा हुआ है, जल्दी बताओ माइनस या प्लस, जल्दी बताओ माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, जल्दी बोलो कमेंट में, मुझे जवाब दो जल्दी से, माइनस होगा या प्लस होगा। आपका यही जवाब इस बात की पुष्टि भी करेगा कि हाँ
आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं सवाल को। तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने प्लस किया तो यहां पर मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, 30 प्लस हो गया आगे के लिए। तो 2/11 गुणा 150 और 30 180, 180 दूनी 360/11, 360 में 11 से भाग, 11 तिया 33, बचे 3 उतारी 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये आया 32 सही 8/11 मिनट। थम्स अप करो कितने लोगों का करेक्ट हो चुका है। थम्स अप करो कितने लोगों का करेक्ट जवाब हो चुका है कि हाँ भैया मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। हाथ उठाया करो गर्व से। ऐसे नहीं है जैसे बचपन में कभी कभी कर देते थे। कुछ बालक इतने तगड़े खिलाड़ी हो गए, हाथ यहां रखे करे यहां, और जैसे ही वो देख ले करे, जैसे ही क्लास में पहले देख ले करे कितने लोगों ने हाथ उठाया है, तो जैसे लगे ही ना भीड़ सी कि हाँ यार हाथ बहुत लोगों ने उठाए हुए, तो हाथ ऊपर कर देख रहे, हाँ गुरुजी मेरा भी आंसर यही है, माहौल देख के। और अगर उन्हें जैसे हाथ तो है ही, अब उन्हें अगर यूं लग रही है कि यार हाथ तो ना उठा रहे हैं बालक, तो तुरंत क्या करे गुरुजी कैसे, दोबारा बोलियो, ऐसे कान खुजाने लग जाए करे। मतलब तुम में से ही है, वो कोई अलग ना है। अब सबके थम्स अप आ रहे हैं कि मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, आप लोगों का रॉन्ग हो चुका है। और वादे के अनुसार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में गलती दिल का करवाऊंगा और फिर तुम्हें यह भी दिखाऊंगा कि यार तुम्हारे मुंह से निकलेगी ये बात कि भैया ये गलती कैसे हो गई। यहां प्लस का साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। कहोगे भैया माइनस कैसे आ जाएगी, माइनस कैसे आ जाएगी, माइनस थोड़ी ही ना आएगी भाई। कहेंगे बच्चे कि भैया माइनस क्यों आएगी, आगे लिख रहा है यहां तो साफ साफ, बाबू आगे लिख रहा है फिर भी माइनस आएगी। सो भैया आपने कहा था कि आगे के लिए प्लस होता है, पीछे के लिए होता है माइनस। तो मैंने क्या कहा था, आओ परिभाषा को फिर से सुन लेते हैं। मैंने कहा अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस करते हैं, जबकि मिनट की सुई पीछे है तो माइनस करते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर जरा इस सवाल को ध्यान से देखो। तुम लोग हवा में हो तो मैं क्या करूं, तुम पे टाइम ही कहां है पूरा सवाल ढंग से पढ़ने का, तुम तो हवा में हो। सुनो, ये कह रहा है 5 और 6 के बीच घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे कब होगी। ये कह रहा है घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे, घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे, घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे। और अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है तो मिनट की कहां है, मिनट की पीछे होगी। इस बार घंटे और मिनट की सुइयों को घुमा दिया गया है मेरे द्वारा इस क्वेश्चन में, किस लिए, आपको फंसाने के लिए। भैया तुम हमें फंसाते हो, ऐसे ही फंसाऊंगा, लेकिन इस उद्देश्य से कि यहां कितने भी फंस जाइयो, एग्जाम में तुमको फंसना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोलेंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर, यहां टम्पू पलट चुका है और ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात बड़ी समझ में आई होगी और सभी प्यारे साथी बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज सीख चुके होंगे, सीख चुके होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ ध्यान से। तो मैंने कहा कि 5 गुणा 6 बराबर 30, ये तो है ही, कोई डाउट नहीं है। तो इक्वेशन बनेगी 2/11 ब्रैकेट में 150, 150 माइनस का 30, माइनस का 30 क्यों बोला, क्योंकि 5 और 6 के बीच में मिनट की, घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे, अगर घंटे की आगे है, घंटे की आगे है तो मिनट की कहां होगी, पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल ये जो माइनस प्लस है ना, ये केवल इस आधार पर नहीं करना कि आगे है या पीछे है, आपको देखना है कि आगे कौन है। मिनट की आगे है तब प्लस करना है, मिनट की पीछे है तब माइनस करना है। और घंटे की आगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मिनट की पीछे, और आप मिनट की सुई के आधार पर ही प्लस माइनस करते हैं दोस्तों। तो मैंने यहां बोला
2/11 और ये कितना आ गया गुणा में, 150 में से 30 घटा दो बाबू, 120 आ जाएगा। 120 और 120 दूनी 240/11। 240/11 को आज ही भाग दिया था हमने कहीं पर, याद आ रहा है? ये रहा 240/11, 21 सही 9/11 आया था। तो ये भी तो 21 सही 9/11 ही आएगा ना। 21 सही 9/11 मिनट विल बी करेक्ट आंसर। एकदम सही जवाब है। पूरा जवाब क्या होगा? 5:21 सही 9/11 बात समझ में आ रही है? यहां नोट करके लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान देंगे इस प्रश्न में, इस प्रश्न में मिनट की सुई के स्थान पर, मिनट की सुई, मिनट की सुई के स्थान पर, मिनट की सुई के स्थान पर घंटे की सुई को, घंटे की सुई को आगे बताया गया है। आगे, घंटे की सुई को आगे बताया गया है, आगे बताया गया है, अर्थात, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि, इसका अर्थ यह हुआ कि मिनट की सुई, मिनट की सुई पीछे होगी, मिनट की सुई पीछे होगी। बात समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्तों को यहां तक बात समझ में आ गई? गुड्डा एकदम डीप जाके पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझते बहुत सारे लोग, लेकिन आप देख रहे हैं मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हुआ चल रहा हूं, एक एक स्टेप। क्यों? क्योंकि मुझे पता भी एग्जाम उतना दूर है कि मैं बहुत आराम से सिलेबस करवा दूंगा आपका, बहुत आराम से। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लगातार कमेंट करते हैं कि भैया कब सिलेबस होगा, कब होगा। कुछ बच्चे मन में जो आता है वो भी लिख देते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये पूरा का पूरा सर्कल है और इस सर्कल का, इस सर्कल का प्यारे दोस्तों मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर इतना सा हिस्सा, अगर केवल इतना सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा, केवल इतना सा हिस्सा अगर ये चाहता है कि सिलेबस जल्दी हो, उल्टा हो, सीधा हो, बस हो जाए, तो मेरे प्यारे गुड्डा मुझे ये भी पता है कि फिर इतना बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो ये चाहता है भैया ऐसे पढ़ा दो कि बस रीजनिंग दोबारा पढ़नी ही ना पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर इन बच्चों को, इन बच्चों की बातों में आकर, आपको क्या लगता है केवल इतने बच्चों की बात में आकर मैं, आपको लगता है कि क्या पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ दूं यहां पर? ऐसा नहीं हो सकता। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? बताओ भाई जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो, तो मेरे प्यारे वीर बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम लाजवाब तरीके से एक एक चीज को डिटेल में ले जाकर मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही जैसे अभी पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं और अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखेंगे प्यारे साथी, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना, ये यहां पर क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोला कि 0 डिग्री होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो इस तरीके से होता है, यही तो 0 डिग्री है, यही तो 0 डिग्री है, बोलो हाँ या ना? तो 0 डिग्री के जो अन्य नाम है, 0 डिग्री के अन्य नाम भी समझ लो, इसे संपाती भी बोला जाता है। अगर कभी जैसे सवाल आ जाए कि भाई
एक बार एक सवाल आया, मैंने क्लास में पढ़ाया 2 और 3 के बीच 0 डिग्री क्या होगा। पेपर में क्वेश्चन आया 2 और 3 के बीच संपाती कब होगा। तो बच्चा कह रहा है कि भैया आपने संपाती तो पढ़ाया ही नहीं। मेरे भाई संपाती और 0 डिग्री एक ही बात है। तो लैंग्वेज अगर बदल भी जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा इसको ऐसे ही बोल सकता है कि दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी, और इस बात को ऐसे भी बोल सकता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे कब होंगी। ये सभी नाम 0 डिग्री के हैं। ये सभी नाम, ये सभी नाम, ये सभी नाम मेरे प्यारे गुड्डा 0 डिग्री के हैं। ये सभी नाम 0 डिग्री के हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे। मानकर चलो मैं सवाल कहता हूं कि 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। कह रहा है 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्या मतलब है, कैसे करना है कि 3 और 4 के बीच में बता रहा है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण बनाना है। तो फॉर्मूला मैंने अभी अभी तो आपको बताया था, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, अभी अभी बताया था। कोई कॉपी मत करना, अभी कोई भी कॉपी मत करना, सही है। तो यहां पर इस प्रश्न में A1 का मान कितना होगा, 3 गुणा 30, खूब रटवा रखिए बातें, 90 होगा। A2 का मान कितना होगा, A2 का मान 0 डिग्री होगा, मतलब दिया हुआ कोण होगा। तो मैंने कहा 2/11 और 90 माइनस 0। मैंने कहा 2/11 गुणा 90 में 0 गए तो 90। तो पूरी इक्वेशन बनेगी 90 दूनी 180/11, जिसे मैं 16 सही 4/11 बोलूंगा। तो इसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं कि 3:16 सही 4/11 मिनट। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कैसा भी। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि यार ऐसा थोड़ा ही है कि माइनस ही लगेगा, इक्वेशन में प्लस भी तो लग सकता है। जब आप प्लस लगाओगे और कहोगे कि 2/11 और 90 प्लस 0, तो ये आएगा 2/11 गुणा 90 और 0, 90 हो गए। 90 दूनी 180/11 हो गए। 16 सही 4/11 मिनट हो गया। 16 सही 4/11 मिनट हो गया। बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या बोलेंगे। 16 सही 4/11 मिनट किया है, इसका अर्थ समझ में आ रहा है कुछ। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुन लेना, नोट करके इस बात को भी लिख लेना, नोट करके इस बात को भी लिख लेना। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री दो ऐसे विशेष कोण होते हैं, दो ऐसे विशेष कोण होते हैं, दो ऐसे विशेष कोण होते हैं जो कि किसी भी घंटे में, जो कि किसी भी घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं, केवल एक बार ही बनते हैं, केवल एक बार ही बनते हैं। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा 0 डिग्री और 180 डिग्री दो ऐसे विशेष कोण होते हैं, दो ऐसे विशेष कोण होते हैं जो कि किसी भी घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं, ओनली वन टाइम। बात समझ में आ रही है, केवल एक बार ही बनेंगे, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप क्यों बनाइए एक बार ही, क्योंकि आपने माइनस किया, आपने प्लस किया, आप इस सवाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 90 में 0 घटाओगे तो 90 आएगा, 90 में 0 जोड़ोगे तो भी 90 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ गई। लेकिन 0 डिग्री के कॉन्सेप्ट को ऐसे मैंने ठीक है बेसिकली समझा दिया, पर 0 डिग्री की ट्रिक सुन लो। 0 डिग्री की ट्रिक क्या है, 0 डिग्री की ट्रिक सुन लो, एक प्यारी सी ट्रिक सुन लो। 0 डिग्री की ट्रिक है, जब आपसे 0 डिग्री पूछे, 0 डिग्री का
कोण जब भी पूछे तो कुछ नहीं करना, प्रथम समय में जो भी प्रथम समय है प्यारे गुड्डा, उसमें 60/11 की गुणा कर देनी है बस। प्रथम समय में 60/11 और चीजें एकदम समझ में आ रही हो ना तो यार कह दो कि भैया गजब समझ में आ रहा है। मैंने कहा 0 डिग्री के कोण के लिए प्रथम समय में 60/11 की गुणा करते हैं। जैसे अभी अभी एक क्वेश्चन था कि 3 व 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो आपको केवल इतना करना है, 3 और 4 में प्रथम समय कौन है, 3 है, प्रथम समय कौन है, 3 है, प्रथम समय 3, 3 में 60/11 की गुणा करनी है बस। 3 में 60/11 की गुणा करनी है बस, प्रथम समय गुणा 60/11। मैंने कहा 60 दिया 180/11, जवाब आएगा 16 सही 4/11 मिनट। बोलो जय श्री राम। यहां तक बता दो बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे सभी प्यारे दोस्त। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, यहां बता दो कोई भी दिक्कत परेशानी। बस इतने से कॉन्सेप्ट में 0 डिग्री खत्म हो जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रथम समय में 60/11 की गुणा करते हैं। बात समझ में आ रही है, प्रथम समय में 60/11 की गुणा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो आपसे सवाल कह दे कि बताओ भाई मेरे भाई 5 व 6 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री। आपसे सवाल कह दे बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई 2 व 3 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री। आपसे सवाल कह दे कि बताओ मेरे भाई 8 व 9 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री। आपसे कह दे कि बताओ मेरे भाई 10 व 11 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री। आपसे सवाल कह दे कि बताओ मेरे भाई, बताओ 1 व 2 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री। आपसे कह दे कि 2 व 3 के बीच में, लिख दिया 2 और 3 कोई बात नहीं, 4 और 5 ले लेते हैं, 4 व 5 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री। जरा ध्यान से देखो इन चीजों को, जरा ध्यान से। 180 लिख दिया है मैंने गलती से, माफी चाहूंगा, ये 0 डिग्री कर लेना, ये 0 डिग्री ही आएगा 180 डिग्री नहीं। यहां 0 डिग्री कर लेना, गलती से 180 लिख गया है, ये 0 डिग्री ही मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी अभी कराया। अब यहां से आगे चीजों को समझते हैं थोड़ा। यहां देखो 5 और 6, तो 5 गुणा क्या बोलेंगे 60/11, 60 पंजे 300/11 होगा। और 300 में भाग दे दो 11 से, 11 दूनी 22, बचे 8, उतारी 0, 11 सत्ते 77। बताते चलना क्या आपका जवाब भी 27 सही 3/11 मिनट है। क्या आपका जवाब भी 27 सही 3/11 मिनट है। 2 और 3 पूछ रहा है, क्या बोलेंगे प्रथम समय गुणा 60/11, तो 2 गुणा 60/11, 2 गुणा 60/11, 60 दूनी 120/11, जवाब आएगा 10 सही 10/11 मिनट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे गुड्डा। 8 गुणा 60/11, 60 अट्ठे 480/11, 480 में 11 चौक 44, बचे 4, उतारी 0, 11 तिया 33, ये 43 सही 7/11, 43 सही 7/11 मिनट आएगा। 10 गुणा 60/11, 60 दहाम 600, 60 दहाम 600/11, 54 सही 6/11 मिनट आएगा। जवाब कह रहा है 1 गुणा 60/11, 60 एकम 60/11 बराबर 5 सही 5/11 मिनट। 4 गुणा 60/11, 60 चौक 240/11, मतलब 21 सही 9/11 मिनट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक, जल्दी बोलो सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। चीजें ऐसे होंगी, बोलेंगे एक बार जल्दी से मेरे सभी प्यारे गुड्डा कि हाँ भैया एकदम लठ गड़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं जो तुम लोग मतलब कहोगे कि यार ये और भी बड़ी कमाल की बात है।
ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं बड़ी प्यारी सी। अगर क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आएगा, पहले तो ये बताओ ये वाला कलर दिखाई दे रहा है? थम्स अप करो जल्दी से, दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो 0 डिग्री का अगर सवाल आएगा तो 4 ऑप्शन भी आएंगे ना प्यारे वीर, 4 ऑप्शन भी आएंगे ना पेपर में, ए बी सी डी ऐसे करके। मैं तुम्हें अभी वो तरीका बता रहा हूं जो देखते ही एक शेर वाली बात की, देखते ही एकदम खा जाओ सवाल को। सुनो ध्यान से, मैं अब तुमको एक अलग चीज पर लेके जाता हूं, एक अलग ही लेवल पर लेके जाता हूं। ये कह रहा है, यहां पर ये क्या कह रहा है, तो जैसे 4 ऑप्शन भी तो आएंगे, जैसे मान के चलो मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन यहां रख रहा हूं, ठीक है। तो ये कह रहा है पहले ऑप्शन में कि 3:18 सही 6/11 मिनट। दूसरा कह रहा है कि 3:15 सही 4/11 मिनट। तीसरा कह रहा है कि 3:19 सही 2/11 मिनट। चौथा कह रहा है कि 3:16 सही 4/11 मिनट। जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको उस रास्ते पर लेके जा रहा हूं जहां आप देखते ही आंसर करेंगे, लेकिन सलाह नहीं दूंगा उस चीज की, उसे बताऊंगा अभी क्यों। देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों की एक बात बड़ी प्यारी सी सुन लो कि पता होता क्या है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर ये बोला हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बस आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो इकाई का अंक होगा, ये 18 में इकाई का अंक कौन है? 8। इकाई का अंक राइट साइड से पहला वाला होता है, राइट साइड से पहला वाला। 4, 3, 5, 2, 8 कौन है इकाई का अंक? 8 है। सही है। तो इकाई का अंक हमेशा पहला वाला ही तो होता है गुड्डा मेरे। तो यहां ध्यान से सुनना, इकाई का अंक कितना है? 8 है। और अंश बटे हर जानते हो ना, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश मतलब ऊपर वाला। तो ऊपर कौन है? 6 है। अंश मतलब ऊपर वाला कौन है? 6 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये ऊपर वाला 6 है। इकाई के अंक और अंश का योगफल, इकाई के अंक और अंश का योगफल हमेशा 10 होगा, हमेशा 10 होगा। जैसे ये 8 और 6 कितना बन रहा है? 14 बन रहा है। लेकिन 14 नहीं होगा, हमेशा 10 होगा। मैंने कहा ये इकाई का अंक 5 है, ऊपर अंश ऊपर है, 5 और 4 9, 10 नहीं बना। मैंने कहा ये क्या है? 9 है। ये क्या है? 9 है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, ये 9 और 2 11 होगा। क्या बोलेंगे प्यारे गुड्डा? ये 9 और 2 11 होगा। पर ये क्या है? 6 और ये क्या है? 4। ये 6 और 4 कितना बन गया? 10। और मुझे कितना चाहिए था? 10। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये बातें मैं केवल ऐसे ही नहीं कर रहा, आपके सामने बहुत सवाल लिखे हैं मैंने 0 डिग्री के। आप किसी भी सवाल को उठाओ और देखो, देखो कि क्या वास्तव में ऐसा ही है। चेक करो, इकाई का अंक कितना है? 7। अंश कितना है? 3। 7 और 3 10 हो गया। मैंने कहा इकाई का अंक है 0, अंश कितना है? 10। 0 और 10 10 हो गया। मैंने कहा इकाई का अंक है 3, ऊपर कितना है? 7। 3 और 7 10 हो गया। मैंने कहा इकाई का अंक कितना है? 4, ऊपर कितना है? 6। 4 और 6 10 हो गया। मैंने कहा इकाई का अंक यहाँ 5 है, केवल वही है, तो 5 और 5 10 हो गया। इकाई का अंक कितना है? 1। 1 और 9 10 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये चीजें होती हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन मैं आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि आप गुड्डा इस 10 वाले वैल्यू को समझ लो। हाँ, ऑप्शन जरूर एक बार नजर में ले आना, ऑप्शन नजर में एक बार ले आना कि यार जो ऑप्शन है उनमें एक ही ऑप्शन अगर ऐसा बन रहा है जिसमें ये वाली ट्रिक लग रही है, तो फिर सवाल सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह ये नहीं दूंगा कि आप दुनिया की हर चीज को छोड़ दो और केवल इस ट्रिक को याद रखो कि भाई इकाई का अंक और अंश का मान 10 है। ये सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझ जैसे आदमी ने पेपर बनाया जिसका दिमाग थोड़ा बहुत ज्यादा चलता हो, मेरे प्यारे दोस्त, तो हो सकता है चारों ही ऑप्शन ऐसे दे दे जिनमें इकाई का अंक और अंश का मान 10 बन रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना।
ये बात भी ध्यान रखना, इकाई का अंक और अंश का मान फिर 10, ये सारी चीजें ना बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है ये सारी चीजें आप लोगों को? तो उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और कैसे चीजें बनती हैं। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये 8 और 6 14 बन रहा था, इसलिए गलत है। 5 4 9 बन रहा था, 9 2 11 बन रहा था। 6 और ये सीधा-सीधा 6 और 4 10 बन रहा था, इस वजह से सही हो गया था। ये इस वजह से सही हो गया था, इसमें कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो मुझे बता दो कि भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो मुझे बताओ कि भैया हमें यहाँ से ये समझ में नहीं आया अभी, और हमें अभी ये चीज़ और समझा दो। बताओ किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है कि भैया हमें ये चीज़ समझ में अभी नहीं आई? बताओ। सही है। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से ही आप लोगों को बढ़िया तरीके से चलते रहना है प्यारे साथी। मेहनत करते रहनी है और रुकना नहीं है। जिन माता-पिता की आँखों में सपने हैं कि हाँ, हमारा बच्चा एक दिन सफल होगा, मेरे प्यारे दोस्त वो समय बड़ा नज़दीक है, और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है ये आने वाले कुछ महीने जो हैं, अगर आपने इनमें जान लगा दी, तो दूसरी साइड आपकी ही नहीं, आपकी 3 पीढ़ियाँ बन जाएँगी। इस बात को यहाँ कान में एकदम ऐसे रख लेना कि कभी निकलने ना पाए। एक नौकरी 3 पीढ़ियाँ बदल देती है। माता-पिता की पीढ़ी, अपनी पीढ़ी और अपने बच्चों की पीढ़ी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों के बच्चे भी उससे पूरा लाभ लेते हैं, क्योंकि इतना उनके दादाजी कर चुके होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए आपकी मेहनत, आपकी लगन, इस बात को एक बार सोचना ज़रूर कि आपके घर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, आपके घर की परिस्थिति कैसी है, आप मेरे प्यारे दोस्त, ये बात अलग है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर एक खानदान में ऐसा शेर जरूर पैदा होता है कि उस परिस्थिति को बिल्कुल अपोजिट कर देता है, और उस गरीब स्थिति को एक बढ़िया स्थिति में बदलता है, केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे वो शेर हैं जो इस बार बदलाव लाएंगे। बाकी इंतजार करूंगा आप लोगों का, जिस दिन सम्मान समारोह होगा मेरे दोस्त, आप सभी प्यारे साथियों का उस दिन इंतजार करूंगा कि उस दिन आप माइक लें और गर्व से कहें कि संदीप भैया, मुश्किल था पर आपके शब्दों से साहस मिलता था और मैंने कर दिखाया। उस दिन का इंतजार करूंगा प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे साथी, एक भाई और बहन की तरह आपसे जुड़ा हुआ हूं, और मैं एक बात और कह के जा रहा हूं, आप मेरे लिए स्टूडेंट नहीं हो, मेरे लिए आप इमोशन हो, मेरे लिए आप कल का वो सपना हो जो कामयाबी लेकर यहाँ पर दुनिया को दिखाने आएगा कि आप इस जमाने के लिए क्या हो। मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं गुड्डा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।